तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका मेन उद्देश्य जो है वो 21 का भारत बंद के मतलब है। जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो डिसीजन नहीं, जो उन्होंने परामर्श दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि जैसे कोटे में कोटा, तो दूसरा उन्होंने कहा है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान किया है कि वो आप कर सकते हैं। बेशक 100 MP जो हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि इसको लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्तर जो पार्लियामेंट का जो है वो सेशन स्पेशल लगाकर तो इसका एक बिल लाया जाए और ये एक बिल पास किया जाए कि ऐसा नहीं होगा, तब ये रद्द हो सकता है। ऐसे आश्वासनों से हम सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा जो उसमें प्रावधान किया है कि क्रीमी लेयर, तो संविधान में ये जो मतलब रिजर्वेशन थी, इसमें कभी ये गरीबी या अमीरी का सवाल नहीं किया था, ये सोशली बैकवर्डनेस का था, जो छुआछूत का मसला था उसके प्रति था कि जो लोग सोशली और जो वंचित हैं उनके उसके लिए प्रावधान था। तो ये तो सीधी सादी मतलब जो है संविधान से छेड़छाड़ है कि उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट का ये बस की बात नहीं थी कि वो संविधान को अपने तरीके से वो उसका लागू करने के लिए कहें। तो हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं कि क्रीमी लेयर जो है वो अगर एक IAS भी बन जाता है या IPS भी बन जाता है, तब भी उससे जो है वो सामाजिक भेदभाव होता है। आपने सुना होगा पिछले दिनों राजस्थान में एक IPS अफसर को बारात जाने के लिए घोड़ी पर चढ़ने के लिए पुलिस मंगानी पड़ी। लोगों ने उसका विरोध किया कि आपको घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। IPS अफसर का ये हाल है। तो जो मतलब सोशली जो है जो वंचित हैं उनके लिए रिजर्वेशन थी, अब जो क्रीमी लेयर कैसे हो गई? क्योंकि जो है गरीबी और अमीरी का एक और पैमाना है कि एक आदमी की लॉटरी निकल जाती है, वो आज गरीब है कल अमीर हो सकता है, लेकिन ये कास्ट जो है वो कभी नहीं जाती है। अगर वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएगा तब भी मंदर्द हो जाते हैं, अगर राष्ट्रपति बन जाएगा तब भी जो है उसमें उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये उस आधार पर था संविधान में। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया हुआ मतलब जो अपना निर्णय दिया है या जो सुझाव दिए हैं वो हमें मान्य नहीं है। हम संविधान को मानने वाले जो है, हमारा समाज जो है वो संविधान को मानने वाला है और पुरअमन रहना चाहते हैं। हर बार जो है बार बार जो हमारे ही हकों से क्यों छेड़छाड़ की जाती। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया है उसमें कि जिस एक पीढ़ी को रिजर्वेशन का फ़ायदा हो जाए दूसरी ना ले। लेकिन एक बड़ी अचंभे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम है, दादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, बेटा जज है, पोता जज है। उधर कोलेजियम सिस्टम जो है वो नहीं देखता कि भाई मतलब हमने तो ले ली है यार, आप दूसरों को मौका दो। सिर्फ हिंदुस्तान में 200 कुंबा है जिनके सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बने हैं। बाकी क्या हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है, तो SC ST जो है वो मतलब कितने लोग हैं? कम से कम जो है वो अगर 22.5% हैं तो आप समझिए कोई 35-36 करोड़ एक आबादी है जिनके साथ ये किया जा रहा है। हम कठुआ वासियों से भी अपील करते हैं कि उस दिन 21 को अपने जो हैं वो कारोबार बंद रखें और हमारा सहयोग करें, ताकि हम भी उनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं। तो हम सभी से अपील करते हैं कि 21 का जो है बंद है उसको पुरअमन जो है वो उसको सफल बनाएं, तो ताकि सरकार जो है वो लेजिस्लेशन लाए और इसके लिए कानून बना दे। आज हम लोग श्री गुरु रविदास जो सभा है यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे एक
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो इस उपलक्ष्य पे है कि 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरा ऑल इंडिया बंद है। पूरा जो भारत है, भारत बंद का एक आह्वान आया है, उसके तहत आप सबके थ्रू हम लोग पूरे कठुआ वासियों को अपील करना चाहेंगे कि जब भी हमारे कठुआ की एक विशेषता है कि कभी भी किसी भी त्यौहार में किसी की प्रॉब्लम है, हम सब एक होके शुमारियत करते हैं और वहाँ पे एकजुट होके उस प्रॉब्लम को मिटिगेट करते हैं। आज आपके माध्यम से फिर से एक बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरा कठुआ जो है वो 21 को बंद करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक सुझाव दिए हैं और जो राज्यों को पावर दी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राज्य तो उसको डिसाइड ही नहीं कर सकता था। और जो उन्होंने ये विचार विमर्श करके इसको रखा गया था, जब वहाँ पे 7 जजेस बैठे थे, 7 में से एक भी जज अगर उनके फैसले के साथ सहमत नहीं था तो इस जजमेंट को बाहर पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए था, इस पर दोबारा चिंतन करना चाहिए था। और उस पैनल में कितने शेड्यूल कास्ट जजेस थे जो कि वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए सोच सकते थे या उनके बारे में बात रख सकते थे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने नहीं देखा। और मैं आपके माध्यम से पूरे शहरवासियों को ये अपील करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ के आएँ। हम लोग एक दूसरे के अगर हकों के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को हम लोगों पे शोषण होगा और हमारी आपसी जो एकता है, वो कठुआ की अखंडता है, वो टूटने का खतरा रहता है। ये कुछ पॉलिटिकल एजेंडे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही हमारे समाज को बांटने का, हमारे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटा जाता है, SC STs के नाम पे बांटा जाता है, अब कोटे के नाम पे बांटा जाएगा। आप रिजर्वेशन की बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक हमें 8% तक रिजर्वेशन जो है वो मुहैया नहीं कराई गई है। आप जाके डॉक्यूमेंट्स पे चेक कर सकते हैं। 0.78% जो रिजर्वेशन है अभी तक इम्प्लीमेंटेशन मिलता है। OBC का जो हमारा 27% का कोटा है, आप नोटिफिकेशन देखिए, 100 पोस्ट निकलेंगी तो उसमें से 7 निकालेंगे SC ST या OBCs के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए बाकी 10। और अगर वो भी फिलफिल नहीं हो पाती, अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन का टाइम मिलता है या वैसा कुछ अगर नहीं मिल पाती तो उसके बाद उसको जनरल कोटे से फिलअप कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए और पूरे अपने हक हकूक़ों के लिए बात करने के लिए जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसके अलावा जो सदन है वहाँ पे ये मुद्दा जो हमारे MP MLAs हैं वो अपने सरकार के माध्यम से, अपने मेमोरेंडम के माध्यम से वहाँ पर रखें और इसका एक जो रूल है वो निकाला जाए ताकि ये जो हमारे हक हकूक़